नमस्कार, मैं हूं मुरालिका मिड़ितवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। बड़े लंबे समय से राजस्थान में एक चीज को लेकर जोरों से चर्चा हो रही है और वो है मंत्रिमंडल विस्तार। तमाम सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। अब हाल ही में राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन सर्वोपरि है और सिपाही को किस मोर्चे पर भेजना है ये संगठन तय करेगा। अब इसके बाद राजनीति में तमाम तरीके का कयास लगाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है, कई विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। तमाम तरीके के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। तो इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। लगातार कोशिश है, बड़े विधायकों को उम्मीद है कि भैया हम भी मंत्री बन जाएंगे। वो पहले से लाइन में थे, जब सरकार बनी, सरकार ने शपथ ली, उस समय भी अपने आप को मंत्री बनता हुआ देख रहे थे, सोच रहे थे सपनों में, बट समहाउ नहीं बन पाए। जैसे भी उनका लिस्ट में नाम नहीं था, फिर वो दूसरी लिस्ट का वेट कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, हमारा नंबर आएगा। तो हाँ, ऐसा जल्दी हो सकता है, लेकिन जिन माननीय का आप नाम ले रही हैं, मदन राठौड़ जी, उनका बयान कितना इंपॉर्टेंट है भाजपा के लिए। और उन्होंने कहा है, मीडिया में तो खबरें चल गई हैं, मीडिया तो अब ये समझिए कि वेट कर रहा है, कुछ क्लू मिले और वो खबरें चलाए। लेकिन पुराने घटनाक्रम के हिसाब से देख लीजिए, मदन राठौड़ ये वही प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बयान दे आए थे कहीं कि भैया आरएस भर्ती स्थगित हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वो नहीं बढ़ी। तो इनके बयान पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास किया जा सकता है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। पर हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है और आवश्यक भी है। भाजपा के जितने विधायक अभी विधानसभा के अंदर हैं, उसके हिसाब से भी जो पूरा नंबर है वो भिड़ता नहीं है जो अभी मंत्रियों का है करंट कैबिनेट में या करंट सरकार में। तो विस्तार तो होना है, कब होता है ये देखना रहेगा, और किस किस का नंबर आता है, नाम तो कईयों के चलते हैं, वो भी देखना रहेगा जी। अच्छा, आपके हिसाब से कब तक हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार? इस साल हो जाएगा या फिर 2026 या उसके बाद? देखिए, अगर ये भाजपा की स्ट्रेटेजी के ऊपर निर्भर करेगा पूरी तरह, लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है देखकर, इस साल हो सकता है, क्योंकि तमाम चुनाव भी हैं। और दूसरा एक और चीज़, विशेष तौर पर जो निकाय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, इनका ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जावर सिंह खर्रा, और उन्होंने कहा भी है कि नवंबर दिसंबर के आसपास 80 के आसपास निगम और निकाय हैं जिनके अंदर चुनाव हो जाएंगे, कुछ के अंदर रह जाएंगे, उनके जनवरी फरवरी मार्च में करवाए जा सकते हैं। तो अगर भाजपा निकाय चुनावों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस आए कर रही है, तो इसका निश्चित तौर पर प्रभाव मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उन जिन क्षेत्रों के लोगों को और नेताओं को उम्मीद है कि वो मंत्री बनने वाले थे या बनेंगे, वो नहीं बन पाए। अगर बन जाते हैं तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा उन क्षेत्र के अंदर, और निश्चित तौर पर ये नगर निगम निकाय चुनाव के अंदर थोड़ा असर डालेगी। तो उससे पहले हमें उम्मीद तो है कि हो जाना चाहिए जी। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार तब होगा तो क्या इसमें कोई नए चेहरे मंत्रियों के पद पर नजर आने वाले हैं? बेशक बेशक बेशक। जो हमें पता चलता है जानकारियों से, नेताओं से, और मदन राठौड़ के बयान को भी अगर आप डिकोड करके देखेंगे पॉलिटिकली, तो आप पाएंगे कि ज्यादा नए चेहरों के ऊपर भाजपा विश्वास ज्यादा दिखा रही है। आप पूरी कैबिनेट की बात कर लीजिए, करंट मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, पहली बार के विधायक हैं। तो जो नए चेहरे हैं, पहली बार के विधायक हैं, यंग चेहरे हैं, उन पर विशेष तौर पर पार्टी ज्यादा विश्वास दिखा रही है। तो जो पहली बार के विधायक हैं, उनको मौका मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो मंत्री बन सकते हैं। जी हाँ। अच्छा सर, आपने भी सीएम की चेहरे की बात की। कई बार अभी ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं सीएम ही ना बदल जाए। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल जाएगा, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में ये भी तो नहीं होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, इस तरह का ये आप देखिए, अगर आप थोड़ा, जो लोग हैं वो भी सहमत होंगे कि जब से सरकार बनी थी तब से ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में था कि भाई सीएम बदल देंगे, सीएम बदल देंगे। अब लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले बदल देंगे, और फिर बोले लोकसभा चुनाव के बाद बदल देंगे, फिर उसके बाद सेंटर में ये होगा तब बदल देंगे, फिर लोकसभा सत्र चालू होगा फिर बदल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे वो जो अफवाहें थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो एंटी इनकम्पेंसी एकदम से डेवलप हुई थी, क्योंकि अब तक आप देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान से, ये पश्चिमी राजस्थान की साइड से सीएम बना करते थे। अब वो दिशा बदली है भाजपा ने, अब दूसरी दिशा से सीएम बन रहे हैं। तो वहां के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, भरतपुर जिले से सीएम आते हैं, वहां से आज तक भरतपुर जिले से इतिहास में एक ही बार सीएम बने हैं, जगन्नाथ पाड़िया बने थे कुछ 6 महीने के लिए, वो भी डैमेज कंट्रोल टाइप के सीएम थे, फुल ऑन सीएम वो भी नहीं थे। तो अब वहां की जनता को और सिस्टम को साधने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, और तमाम चीजों को साधने की कोशिश की है। एक नया रिजीम राजनीति के अंदर शुरू कर दिया है भाजपा ने,
कि दूसरे क्षेत्र के राजस्थान को भी देख रही हैं पार्टियां, अब कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी इस चीज़ को सीरियस लेंगी। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फैसला ले ले और आपने अब कल्पना कीजिए, आप खुद ही सोचिए कि सैकड़ों सालों से किसी व्यक्ति, किसी क्षेत्र को, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को उसका अधिकार नहीं मिला, अब अचानक से वो अधिकार मिल जाए, फिर उसके बाद एकदम से आप छीन ले, तो आप तो ज्यादा दुश्मन हो जाएंगे इस तरह से। तो भाजपा इस तरह का कभी भी कोई गलत कदम उठाएगी नहीं। पुराने आप स्ट्रेटेजीज देख लीजिए, कभी भी भाजपा ने ऐसा नहीं किया कि किसी को बिठाया, चेहरा बदला और उसके बाद फिर से दोबारा चेहरा बदल दिया। ये उल्टा ज्यादा नेगेटिविटी पैदा कर देगा भाजपा के लिए। तो इस तरह का फैसला मुझे नहीं लगता भाजपा लेने वाली है। तो 5 साल भजन लाल फिक्स है ये तो। अच्छा सर, आपको क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार में किन नेताओं की कुर्सी खतरे में है? क्योंकि संगठन वापस भेजने की बात हो रही है कि कुछ मंत्रियों को वापस संगठन भेज दिया जाएगा जो काम नहीं। देखिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से रहेगा, जैसे पार्टी का आला कमान और तमाम नेता बताते हैं, जो अपने बयानों में कहते हैं, ये टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। साथ ही साथ में किन नेताओं के साथ किस तरह के विवाद जुड़े रहे, भ्रष्टाचार को बिल्कुल कंप्लीटली लेकर इंटॉलरेंट है सीएम भजन लाल शर्मा। आपने देखा हो, आपने कई जगह पे सुना होगा, भाजपा के भी कई कार्यकर्ता कहते हैं कि भैया हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारे काम नहीं हो रहे। कई जगह पे ये चीजें चलती हुई हैं, पार्टी में भी चलती हैं। वो वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है सरकार के अंदर। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। तो इस तरह के एलिगेशंस या इस तरह के मामले में कौन कौन मंत्री का नाम आया, उछला, उन चीजों को लेकर भी बड़ा ध्यान में रखा जाएगा। तो एक पहला पैरामीटर रहेगा परफॉर्मेंस इस सरकार का। दूसरा कि आप नेगेटिव खबरों, भ्रष्टाचार, तमाम चीजों में कितना आपको लेकर नाम उछला, आपका, आप संलिप्त रहे ना रहे, लेकिन आपका नाम उछलाया, आपका नाम बीच में आया। तो उन सब चीजों को पैरामीटर बनाकर ही ये फैसला लिया जाएगा किसकी कुर्सी रहेगी, किसकी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो करंट में जो 22 मंत्री हैं, उनमें से 2-4 की तो जाने वाली है। नाम बताना चाहेंगे आप कौन है? देखिए, अब मैं कहूंगा तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बट हाँ, ये चांसेस है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के विभाग में कोई चेंजेस हो सकते हैं या उनकी कुर्सी जा सकती है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम को लेकर कई खबरें चली हैं, उनकी कुर्सी या कुछ R&D ऊपर नीचे हो सकता है। और भी 1-2 नाम हैं जिनको लेकर तमाम बातें चल रही हैं। शिक्षा मंत्री को भी लेकर तमाम डिस्कशंस हैं, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद वो किस तरह से रिएक्ट किए, उन सब चीजों को लेकर भी कोई ना कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जी। अच्छा सर, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इसका बिहार चुनाव से कुछ कनेक्शन है? कि बेशक जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार तमाम जातियां हैं जो राजस्थान के अंदर भी ठीक और बड़े संख्या में हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो सकता है, उसका भी असर पड़ेगा। और दूसरा एक और चीज कि बिहार चुनाव में, अब ये आप इस तरह से डीकोड कर सकते हैं कि राजस्थान के किस नेता को बिहार चुनाव के अंदर, किसी को प्रभारी के रूप में, विस्तारक के रूप में, प्रचारक के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में, किस रूप में और क्या भूमिका किसी नेता को मिल रही है, और उसके बाद में वो वहां जा रहा है, काम कर रहा है, और किस प्रकार की परफॉर्मेंस उसके काम से आ रही है, क्या आउटपुट वो लेकर आ रहा है बिहार के अंदर, उसका भी असर पड़ेगा। अगर बिहार चुनाव से पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है और उसके बाद होता है, तो निश्चित तौर पर उन नेताओं की परफॉर्मेंस का भी आकलन जरूर किया जाएगा जिनको और राजस्थान के हैं वो नेता, और उनको बिहार के अंदर कोई जिम्मेवारी दी गई है चुनाव को लेकर। जी। अच्छा सर, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राज्य के गुट के जो नेता हैं उनको भी थोड़ा खुश किया जाएगा, क्योंकि वसुंधरा राज्य नाराज हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है उनको खुश करने के लिए भी कुछ ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि राजनीति, आप समझ लीजिए, हम और आप सभी को ये समझ लेना चाहिए, राजनीति संतुलन का गेम है। राजनीति के अंदर कुछ भी सही या गलत नहीं होता, हर चीज के अपने नजरिए हैं। कुछ आपको गलत लग रहा है, किसी को बहुत सही लग रहा है, तो ये सिर्फ संतुलन का गेम है। तो आपको संतुलन बनाए रखना है अगर आप राजनीति के अंदर हैं, और टॉप मोस्ट लीडरशिप की अगर फेहरिस्त में आप आते हैं, तो आपको जरूर संतुलन ही बनाए रखना है, और इसके अलावा कोई काम ही नहीं है आपका। तो वहीं वसुंधरा राजे अपने आप में एक ऐसी कद्दावर नेता है राजस्थान के अंदर कि अगर उनको आप मैनेज रखेंगे तो आप संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। तो उनको मैनेज रखना बहुत आवश्यक है। पिछले पॉलिटिकल मूवमेंट्स देख लीजिए, वसुंधरा राजे, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम सभी आला कमान भाजपा के नेताओं से मिलकर आई हैं, और उनको लगातार बुलाया जा रहा है और लगातार उनसे बातचीत की जा रही है, और राष्ट्रपति से भी मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जरूर आने वाला है। साथ ही साथ में ये भी है कि उनके जो गुट के नेता हैं उनको मैनेज रखना भी आवश्यक है। नेता ऑलरेडी मंत्रिमंडल के अंदर हैं, लेकिन जो नहीं हैं, या कई ऐसे नेता हैं जो उनके सपोर्ट के कारण टिकट पाए थे बट समहाउ चुनाव के अंदर हार गए, विधायक भी नहीं बन पाए, तो हो सकता है उनको किसी विभाग में आयुक्त, सचिव या किसी पद पर कोई राजनीतिक नियुक्ति दी जाए, किसी क्या बोर्ड में अध्यक्ष बना दिया जाए। इस तरह की राजनीतिक नियुक्ति भी उनके किसी पाले के व्यक्तियों को मिल सकती है। साथ ही साथ में जो
उनके पाले के या उनके समर्थक विधायक हैं, उनमें से किसी को मंत्री बना सकता है। हालांकि खुद ऑलरेडी मंत्री हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम विचारों का। तो ये कुछ विचार थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। आप क्या सोचते हैं कि किन मंत्रियों को मौका मिलेगा, किन की कुर्सी चली जाएगी और किन्हें मौका मिलना चाहिए और किन की कुर्सी चली जानी चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और ऐसे ही देखते रहें राजस्थान में।